एक मजदूर था, मजदूर, वो कोई कथा में गया, कथा की महिमा सुना, सत्संग की महिमा सुना, उसने गांठ बांध ली कि अपने मजदूरी तो करेंगे, लेकिन मजदूरी करते करते भी कथा जरूर करेंगे या सुने। उसने नियम ले रखा, या तो कथा सुने या तो सुनावे, उसी का मैं बोझा उठाऊंगा जो जन्म मरण का बोझा दूर करने का मौका दे या दिलावे। पहले के जमाने में रेकड़ियां लारियां वारियां नहीं थी, टोपले में सामान ले जाते थे, खोखे में उठा के दुकानदारों के पास से खरीदा, किसी सेठ ने, उसके लड़के की शादी थी, सामान वामान लिया, वह भाई मजूर आजा, उसने उठाया, जल्दी जल्दी में उसने उससे निर्णय करना भूल गए, अपनी शर्त बताना। आगे चले, आधे में तो बोला साहब हम आपका घर का बोझा नहीं पहुंचा सकते, ये उतारो। सेठ ने कहा रे मेरे से उठेगा क्या, आधे में तू दे। बोले मेरी शर्त है। क्या शर्त है? कि या तो कथा सुने या तो सुनावे, या तो आप मेरे को कथा सुनाओ भगवान की, आत्मा परमात्मा की, या तो सुनो, नहीं तो मैं नहीं चलता। अच्छा भाई मैं तो नहीं जानता, तू सुना दे। सुनाता गया वो मजदूर, मजदूर नहीं था, बाहर से मजदूर था, अंदर से तो भगत था, सत्संगी था। वो कथा बोलते गया। जब वो घर आया, सामान उतारा, सेठ ने 6 पैसे दे दिए उसके, उस जमाने के 6 बहुत थे। मजदूर पूछता है कि क्यों सेठ जी, कथा का कोई रंग लगा, कोई बात समझ में आई कि संसार माया है, मेरा बेटा तेरा ही कुछ है? बोले ये तो तू बोलता था, मैं तो घर पहुंचने के लिए हाँ 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 क्या करता था, और कुछ नहीं, हूँ हाँ हाँ क्या करता था। मजदूर ने देखा कि अरे इसको सत्संग में रुचि नहीं, कितना अभागा आदमी है, कितना पापी होगा, सत्संग में रुचि नहीं। उसने जरा ध्यान धरा, गुरु महाराज का चिंतन किया। ओहो, कल शाम को सेठ जी 7 बजे आप सदा के लिए चले जाएंगे। बोले क्या बोलता है? बोले अगर 7:30 बजे आप जीवित रहे हैं तो मेरे को फांसी लगा देना, नहीं तो जिंदगी भर में तुम्हारा बिना पैसे का घर की रोटी खा के तुम्हारी गुलामी करूंगा। मैं बिल्कुल पक्की बात कह रहा हूँ, क्योंकि उसकी इच्छाएं शांत हो गई थी, दुख का भय नहीं था, सुख की लालच नहीं थी, मन अपने में समाहित था। डुबकी मार के देख लिया, जो मन को सत्ता देता है वहां पहुंच के देख लिया उसको। बोले कल 7 बजे क्या? हाँ बिल्कुल पक्की बात कहता हूँ। उसकी अनुभव की बात थी तो सेठ पर असर भी हो गया। लोग आपके किस्से कहानी सुनने को नहीं आते, लोग आपकी विद्वता देखने को नहीं आते। आप जब बोलते तो उसके पीछे आपकी जितनी तपस्या होती है, जितनी चित्त की निर्मलता होती है, अनुभूति का संपुट होता है, उतना ही आपकी वाणी का प्रभाव पड़ता है। जयराम जी बोल दो। हम विद्वान नहीं, पढ़े लिखे नहीं है, हम इन मीन और 3 क्लास पढ़े, चौथी में तो हमारा बाप भी नहीं गया, मैं तीसरी क्लास पढ़ा हूं। और ये MBBS है, मेरे साधक शिष्य हैं, PhD कर रहे हैं हमारे आश्रम में, वो हमारे शिष्य हैं। ये सब क्या है? ये सब महापुरुषों के नुक्से जीवन में उतार दिए, बस हो गया काम के। जयराम जी बोल दो। ये बात महाराज उस मजदूर ने कह दिया। तुकाराम क्या पढ़े थे? अनुसूचित जाति के माने जाते थे। उन्होंने जो अभंग ललकारे हैं वो अभी बंबई की यूनिवर्सिटी में PhD के विद्यार्थियों को पढ़ने पड़ते हैं, पाठ्य पुस्तकों में, संत तुकाराम के। और थे अनपढ़, शिवाजी महाराज जैसा उनके चरण रज लेके सिर पे लगाते थे। तो आपके अंदर स्कूली विद्या हो तो अच्छा है, लेकिन जो बुढ़े लोग हैं नहीं है तो चिंता मत करो कि हाय रे हाय मैं तो पढ़े लिखे नहीं हूं। अरे पढ़े लिखे नहीं तभी भी उसको तू स्वीकार है, और पढ़ा लिखा है तो भी तू उसको स्वीकार है। तू जैसा है उसको बिल्कुल स्वीकार है, तू उसका हो जा, वो तेरा होने को तत्पर है। तो उस मजदूर ने कहा कि सेठ कल 7 बजे आप, बोले कोई उपाय बता दे। ले 6 आने और ले। बोले नहीं नहीं 6 आने से नहीं, देखो आप मर जाओगे तो आपको पहले शासनपुरी में लिया जाएगा, यमपुरी में, नियमन की जगह पे। और फिर आपसे पूछा जाएगा कि आपके पाप का फल भोगना है कि पुण्य का। पुण्य तो आपने जो किया है। बोले पुण्य तो कुछ नहीं किया, आज तेरे साथ चला हूं संत के साथ, तू तो भगत आदमी है। बोले पुण्य का फल भोगना मत, भगवान को बोलना, यमराज को बोलना कि मेरे को पाप का फल जो भोगना पड़े मैं भुगतने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरे को पहले मेरा जो सत्संग सुना था ना, वो सत्संग का फल मेरे को दिखा दो। मेरे को भोगना नहीं है, देखना है। और फिर तुम देखने पे डटना, भोगने पर नहीं रहना। भोगता मत बनना, सुख के भोगने की लालच मत दिखाना।
और जो नरक का फल भोगना पड़े उसके भय से भयभीत मत होना। तुम अडिग रहना कि मेरे को स्वर्ग का सुख नहीं चाहिए, मेरे को केवल सत्संग सुना है, उसका सुख देखना है, सत्संग का फल भोगना नहीं है, सत्संग का फल मेरे को देखना है। महाराज उसने बात पक्की कर ली। बूढ़ते आदमी को तो तिनखे का भी सहारा काफी है, मौत सामने तो अब क्यों नहीं सुनेगा, सुन लिया। दूसरे दिन घटना घट गई और राम राम सत्य हो गया। कथा कहानी कहती है कि यमपुरी में पूछा कि तूने जो सत्संग सुना है उसका फल सुख भोगना है कि पाप कर्म किए हैं, मनुष्य जन्म लेकर भगवान का प्रकाश लिया, अन्न लिया, पृथ्वी पे रहा और फिर मनमाना किया, उसके कायदों का खंडन किया, तो उसका फल भोगना है। बोले मैं पाप का फल तो भोगने की ना नहीं बोलता हूं, लेकिन पुण्य का फल मुझे भोगना नहीं है, केवल देखना है। महाराज ने बोला देखने की व्यवस्था तो हमारे कायदे में नहीं है। बोले मेरे को तो देखना है। चित्रगुप्त से पूछा, बोले हजूर चलो इंद्र के पास, इंद्र कोई पॉइंट बताएं। इंद्र के पास भी देखा कि ये तो कायदे की डिक्शनरी में खरड़े में है नहीं। तो यमराज, इंद्र और वो महाशय अब क्या करें कि चलो भगवान आदि नारायण के पास, भगवान के पास पहुंचे और भगवान को कहा कि भगवान ये तो पुण्य का फल भोगना नहीं चाहता, पाप का फल भोगने को तैयार है, लेकिन सत्संग का फल भोगना नहीं चाहता है, कीर्ति का फल भोगना नहीं। जयराम जी वो बांध देगी, वाहवाही का फल भोगना नहीं, वो बांध देगी। फल भोगो मत, फल को देखो, दृष्टा होगा। जयराम जी और ऊंचे हो जाओगे, भोगोगे तो खत्म हो जाएगा, देखोगे ना तो फिर क्या होता है ये कथा बताएगी कि पुण्य का फल मेरे को, सत्संग सुनने का फल मेरे को भोगना नहीं है, मेरे को देखना। ऐसा ये बोलता है। भगवान मन ही मन मुस्कुराए कि मेरे भक्त की लीला है। बोले अच्छा तुम जाओ, यमराज अपना काम करो, उधर और लोग हैं पापी आए। यमराज को भेज दिया, इंद्र को भेज दिया। वो महाशय खड़ा रहा, वो बोलता है भगवान मेरे को सत्संग सुनने का फल देखना है। भगवान बोलते हैं अरे जीवन भर कावे दावे की, अब थोड़ी घड़ी संत के वचन सुने। इंद्र देवता और यमराज स्वयं तेरे को मेरे सामने ले आया, तू मेरे को देख रहा है, ये सत्संग का फल है, और क्या चाहिए। कहानी समझाने के लिए होती है, लेकिन है बात बिल्कुल सीधी। अगर आप सुख का फल भोगता नहीं है, सुख का फल देखते हैं, तो आप बिल्कुल भगवान को देखते हैं, दृष्टा हो जाते हैं, साक्षी हो जाते हैं, असंग हो जाते हैं, निर्लेप हो जाते हैं। और पाप का फल, जो पाप का नरक है, वो आपको डरा नहीं सकता। आप नरक में भी खड़े हो जाएंगे तो नरक की अग्नि आपके लिए शीतल हो जाएगी। दुनिया की सारी हुकूमत और सारा धन आदमी का इतना कल्याण नहीं कर सकता है जितना 2 घड़ी सत्संग से कल्याण होता है। नारी उत्थान किसी नेता ने बोल दिया, बस नारे चल पड़े। फिर नारियों को इतना सिर चढ़ा दिया कि आजकल की लड़कियां सिगरेट पीती है, दारू पीती है और पुरुषों की बराबरी करने लगी। ये बराबरी है कि सत्यानाश कर रही है अपनी। रेडियो में आ रहा है कि स्त्रियां शराब पीने लग गई, सिगरेट पीने लग गई। तो लग गई तो सिर पे चढ़ाया भी तो तुमने था। शास्त्र तो यूं कहता है कि बच्ची है तो माता पिता की निगरानी में रहे, युवती है तो पति की निगरानी में रहे, और वृद्धा है, विधवा हो गई है तो बच्चों की निगरानी में रहे। जयराम जी, अगर स्त्री को जैसा मन में आया ऐसा करने लगेगी तो स्त्री के शरीर की बनावट ऐसी है कि उसको नीचे के केंद्रों में ज्यादा रहना पड़ता है, क्योंकि गर्भ को धारण करना पड़ता है ना, मूलाधार स्वाधिष्ठान केंद्र में। तो विचार प्रधान पुरुष होता है, भावना प्रधान स्त्री होती है। और भाव को अगर विचार का संपुट नहीं मिलेगा, गाड़ी में पावर है चलने का, लेकिन स्टीयरिंग पकड़ने वाला ड्राइवर व्यवस्थित नहीं होगा तो गाड़ी स्पीड से चलकर जल्दी पहुंचा भी सकती है और जल्दी उल्टी होकर सत्यानाश भी तो कर सकती है। जयराम जी, ऐसे स्त्री को जो बात पकड़ा लो पकड़ लेती है और जहां जाना चाहे वहां पहुंचा देगी। नारे लगाने चाहिए तो वो, और जो सौंप दो वो, लेकिन स्टीयरिंग उसके पास, बेचारे के पास अगर कमजोर रहा तो फिर उसकी भी हानि होती। तो रामायण में इतने दिव्य प्रसंग है, मनु महाराज ने स्त्री की इतनी बुरी प्रशंसा की है, वो बात कभी कोई बोलते नहीं। और थोड़ा सा कहा कि मूर्ख ढोल पशु और नारी चारू चार ताड़न के अधिकारी, वो जरा सा एक
दोहा चौपाई किस संदर्भ में बोले होंगे, उसको लेके लोग चिल्लाते रहते हैं रामायण में ऐसा लिखा, रामायण में ऐसा लिखा, लेकिन इतने रत्न भरे उधर तो नजर नहीं जाती तुम्हारी। श्री राम। तो आज का मानवी शास्त्र में भी छिद्र खोजता है, शास्त्र में मोती पड़े वो उसको दिखते ही नहीं बेचारे को, छिद्र खोज लेता है। और किस संदर्भ में कहा गया है, किस विषय में कहा गया है, उसका अनुसंधान करो, संगति मिल जाएगी आप। आई साउट यू साउट हु विल कैरी डर्ट आउट, मैं भी रानी तुम भी रानी, तो कौन भरेगा घर का पानी। एक कंबल पर 10 साधु रह सकते हैं, लेकिन एक देश पर 2 प्राइम मिनिस्टर नहीं रह सकते। क्यों? एक कंबल पर 10 साधु रहते, ये मानवता है। और वो एक सीट पर या एक देश में 2 प्राइम मिनिस्टर, ये मानवता नहीं है, ये पद है। पद से मानवता ऊंची होती है, अधिकार से मानवता ऊंची होती है। अधिकार 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 क्या, मानवता के तरफ देखो। स्त्री को कुदरत ने दे रखी वो शक्ति, पोषक शक्ति, उपार्जन शक्ति स्त्री को दी है। एक विधवा स्त्री उस बच्चों को जन्म दिया और पति मर गया और विधवा हो गई, 2 बच्चों को जैसा पाल सकती है ऐसा पत्नी मर गई और बच्चों को पालने वाला बाप नहीं पाल सकता। गला घोंट देगा उनका, थप्पड़ मार देगा, पिटाई कर देगा। स्त्री में वो सहन शक्ति होती है, त्याग की वो मूर्ति होती है, श्रद्धा की वो प्रतिमा होती है। उसमें श्रद्धा, त्याग, प्रेम, वात्सल्य कुदरत ने दे रखा है। और अनुशासन और विचार पुरुष में कुदरत ने दे रखा है। तो विचार वाले को विचार के रास्ते बढ़ने दो, पालन पोषण वाले को पालन पोषण के रास्ते बढ़ने दो। अब स्त्रियां भी ड्यूटी पे चढ़ गई और लेडे भी ड्यूटी पे चढ़ गए, तो बाकी लेडे धक्के खा रहे बेचारे। जयराम जी की ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है? मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि स्त्री सर्विस न करे या करे, लेकिन एकदम कोई 2 नेता कुछ बोल देते, बस भेड़ों वाली चाल, सब वही भाषण, वही नेता, वही अपना उपला मंजिल। विचार करना तो चाहिए कभी। एक जगह पर मेला था, मेला में थप्पियां लगी थी किसी दाता के तरफ से गीता की। सत्संग समारोह छूटे, जिसको गीता चाहिए वो गीता ले जाए। जिसको 10 रुपए के बंडल थे, 100 10 की नोट, 1000 रुपए कुछ बंडल थे, उसमें से 10 की नोट ले जाए जिसको चाहिए, गरीब हो तो। और जो ऐसा वैसा हो, शराब पड़ा है प्याली पी जाए। जयराम जी किसी जिसको गीता चाहिए वो गीता ले गया, जिसको 10 चाहिए थे 10 ले गया। कोई ऐसा रंगरूट आ गया तो उसने प्याली में से, एक आदमी आया उसने गीताएं बगल में डाल दी और रुपयों की थप्पी जेब में डाल दी और बोतल उठा के चल दिया। उस दाता ने पूछा, महाशय आप कौन हो? बोले मैं नेता हूं, मेरे को तो सब खपे। धर्म बरम को तो बगल में रख देता हूं मैं, पैसा जेब में रखता हूं, धर्म बगल में रखता हूं, और बोतल नशे की, वाहवाही की जो नशे की बोतल है वो तो हाथ में चाहिए। कि ऐसे निगरा लोगों ने सत्यानाश कर दी। हाँ, लाल बहादुर नेता नहीं, वो तो योगी नेता है। ऐसे नेता, आहा, लाल बहादुर है, गांधी जी हैं, और भी कोई हो, उनको तो हमारा धन्यवाद है, ऋषियों का आशीर्वाद है उन आत्माओं का। बाकी जो ले भागु है उनके भाषणों से, और आजकल भाषण करना बड़ा आसान हो गया। दूसरे को सुधारने के बस दे धमाधम चले, और दूसरे को वही सुधारते जो स्वयं सुधरने से बचना चाहते। जयराम जी बोल दो। बुद्ध के पास एक आदमी आया, उसने कहा कि महाशय, हे भंते, मेरी उम्र 50 साल हो गई, मैं आज से विचार कर रहा हूं कि आज के बाद मैं वानप्रस्थ जीवन में प्रवेश करूं और लोक कल्याण के काम करूं, समाज को सुधारने का काम करूं। बुद्ध के आंखों से आंसू टपकने लगे, टप टप टप। भिक्षु को आनंद आया, बोले अरे क्या बोल दिया मेरे गुरु को? देखा कि भिक्षु कड़क निगाह से देखा, बोले मैं कुछ नहीं बोला, मैं तो ऐसा कुछ नहीं बोला कि वो संत नाराज हो जाए, मैं तो उनको रिझाने को आया था। मैंने कहा कि आज के बाद मेरा पूरा जीवन समाज सुधार में लगा दूंगा। बुद्ध ने कहा तू रिझाने को आया, लेकिन मेरे हृदय में तूने कटारी मार दी, तलवार मार दी। तलवार भी इतना दुख नहीं देती, ऐसे तेरे शब्दों ने दुख दिया।
कैसे? कि तू बोलता है कि लोगों को सुधारने का काम करूंगा, तो अपने को कब सुधारेगा तू? जयराम जी की, लोगों को सुधारने का काम करेगा तो अपने को कब सुधारेगा? लोगों को सुधारने का थोड़ा समाज का काम किया तो वाहवाही मिलेगी, तो वाहवाही का सुख का भोग करेगा, तो जो तुम्हारी वाहवाही करेंगे वो गलत आदमी होंगे, तब भी तुम उसके पक्ष में रहोगे, और जो वाहवाही नहीं करेंगे वो सच्चे आदमी होंगे, तभी तुम उनसे अन्याय करोगे, तुम तो बिगड़ते जाओगे यार। बिल्कुल सीधी बात है ये बात तो नेताओं तक पहुंचनी चाहिए कैसे। जयराम जी की, इसीलिए वो नेता लोग हम पर कृपा करें कि पहले अपने को ऊंचा उठाए। निगुरे होकर राज्य करने में मजा नहीं, कोई न कोई श्रेष्ठ पुरुष को, कोई न कोई आत्मवेता पुरुष को खोज ले और अपनी कमियों को निकालते जाएं। आप अपनी कमियों को जितना निकालते जाएंगे उतना आपका यश, आपका प्रभाव स्थायी होता जाएगा। आप कमियों पर चादर डालते जाएंगे, कमियां और बढ़ती जाएगी, और वो कमियां एक दिन धड़ाका लेके फूटेगी, सारा करा कराया चौपट हो जाएगा। ये जो दिखावे से या मिसगाइड करने से या प्रचार करके जो यश कमाने से हम लोग खुश हो जाते हैं, वो आतिशबाजी का अनार है। ये आतिशबाजी का अनार दूर तक चमकीला दिखता है, नजीक जाओ तो अंगारों से तपाता है। और अपनी सुख की लालच, वाहवाही की लालच छोड़कर सत्य का अवलंबन लेकर, ईश्वर के नाते शास्त्री जी जैसा, गांधी जी जैसा जीवन बिताने का संकल्प करके अगर आदमी चलता है तो उसका इतना तेजी से यश नहीं होगा, लेकिन फिर भी महाराज असली अनार के नजीक जाओ तो आपकी प्यास मिटा देता है। और आतिशबाजी के अनार दूर तक दिखते हैं और नजीक जाओ तो चट। शबरी के जमाने में भी कोई राजा का जय घोष होता होगा, राजाधिराजा अन्नदाता महाराज, गणिकम्मा गौ ब्राह्मण प्रतिपाल महाराज, तेज सिंह महाराज की जय, पूंछड़ा महाराज की जय होती होगी। लेकिन उस समय के राजा कहां मर मिट गए, आज हम उनको नहीं सुनते। शबरी का नाम हम जानते, मीरा का नाम जानते, लेकिन मीरा की सासू का नाम क्या है वो आप बताओ तो मैं आपको 1 लाख रुपया दिला दूं, 2 लाख दिला दूं, बोलो मीरा की सासू का नाम क्या था? उस वक्त तो उसी माई का जोर लगता होगा। शबरी भीलन जब रहती थी उस जमाने में भी उस इलाके का कोई राजा तो होगा के, जब उसको राज तिलक हुआ होगा तो हो शहनाइयां बजी होगी, राजाधिराज भाट चारणों ने क्या आकाश गुंजाए होंगे। उसको उसका जन्मदिन होगा तो रथ में बैठ के गया होगा तो फूलों की वृष्टि हुई होगी। उस राजा का नाम बताओ तो मैं आपका दास हो जाऊं, बताओ। शबरी के जमाने में जिस इलाके में रहती होगी उस इलाके का कोई तो राजा होगा के? अभी भी अपन अपन लोगों का भी कोई तो राजा है, एमपी में है तो अपना भी तो कोई राजा है क्या? भले फिर हमारा बनाया हुआ है वो राजा, जयराम जी की प्रजा के बनाए हुए हैं वे नेता लोग राजा। तो शबरी के जमाने के राजा को हम नहीं जानते, शबरी को जानते। रोहिदास के जमाने के राजा को मैं नहीं जानता, आप जानते तो बताओ। नामदेव के जमाने में भी कोई राजा था कि? धन्ना जाट के जमाने में भी कोई राजा था कि नहीं था? उसको हम लोग नहीं जानते, धन्ना जाट को जानते। और उस वक्त धन्ना जाट कोने में पड़ा होगा, भगतड़ा है क्या? तप करे पाताल में प्रकट हुए आकाश। तो जो यश का सुख भोगते नहीं उसका यश स्थिर हो जाता है। जयराम जी, आप यश का सुख भोगता मत बनिए, आप यश दूसरे को दे दीजिए। काम करना है तो आप आगे आ जाइए, और यश लेना है दूसरे को आगे कर दो। हम क्या करते हैं कि काम करना है तो दूसरे को धकेलते जा, तू कर तू कर, और यश लेना है तो मैं 1008 स्वामी मंडलेश्वर महाराज। बेइज्जती हो गई मंडलेश्वर पद की, कोई पूछता ही नहीं मंडलेश्वर को। टाइटल लगा दिए, रुपए पैसे देके मैं जगत गुरु 1008, किसे 2500 जगत गुरु बन गए। अपने मन के गुरु बन जाओ तो काफी है यार। नारायण 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 नारायण। शबरी कहां जगत गुरु बनने गई थी, कहां मंडलेश्वर बनने गई थी? कबीर और नानक कहां बनने गए थे, पोस्ट पर लेने गए थे। पद और पोस्ट के पीछे जो पड़ते हैं वो भगवान से जरा कुछ 4 कदम दूर रहते हैं। ये पद की लालच नहीं राजकारण में, और संत वेश धारण करने वालों में भी लालच तो घुसी रहती है क्या? जयराम जी की, जब तक गुरु का अमृत हम लोग पचाते नहीं हैं और सत्य को स्वीकार नहीं करते, तब तक तो ये सुख की इच्छा और दुख का भय हमको न जाने क्या क्या नखरे करवाता है, क्या क्या रंग खिलवाता है। आप फलानी सभा में अतिथि विशेष होंगे, ओ महाराज वो तो साहब आए, मिनिस्टर आए 400 किलोमीटर से पेट्रोल जला के,
और आप 1 घंटा बैठ के सत्संग सुने कि प्लीज स्वामी जी टाइम नहीं। सुख की लालच तो मजूरी कराती है, लेकिन सुख स्वरूप भगवान के लिए टाइम नहीं। ये हम अपने आप के शत्रु हो जाते हैं। आत्मैव आत्मनो बंधु आत्मै रिपुरात्मना बंधुरात्मनात्मा तस्य ये नात्मैवात्मना जिता अनात्मनस्तु शत्रु ते वर्ते तात्मे शत्रुवत। अपने आप का आदमी शत्रु है जो अनात्म वस्तु में दिखने वाले थोड़े आतिशबाजी के अनारों में अपना समय शक्ति गंवाता है, वो अपने आप का दुश्मन होता है। और जो आत्म सुख के तरफ परहित परायण है, दूसरों को सुख पहुंचाए तो अपने सुख की लालच मिट जाएगी, दूसरों के दुख दूर करने में लग जाए तो अपने दुख का भय चला जाएगा। आपका हृदय शांति का अनुभव करेगा, शांति के अनुभव से सामर्थ्य आएगा, सामर्थ्य से आपको जो करना चाहिए वो होने लगेगा, जो नहीं करना चाहिए वो नहीं होने लगेगा। आपको आत्म साक्षात्कार में प्रवेश मिल जाएगा। आत्म साक्षात्कार में मस्त रहेंगे और परहित के कार्य होते रहेंगे तो आपके हृदय से प्रेम की सुधा टपकेगी, जिसके लिए जीव मात्र लालायित है। प्रेम के लिए प्राणी मात्र लालायित है। अरे ब्रह्म स्वयं लालायित है, प्राणी मात्र की तो बात क्या है। भगवान भी प्रेम के लिए लालायित है, भगवान भी संतों के पीछे पीछे घूमे। क्या समझते हो तुम? पीछे पीछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। आपके अंदर भगवान की भूख मिटाने की ताकत है। भगवान बोलते मैं भूखा हूं, ऐसा नहीं बोलते मैं मगदल का भूखा हूं, लड्डू का भूखा हूं, पेड़े का भूखा हूं, वावई का भूखा हूं। भगवान बोलते मैं प्रेम का भूखा हूं। 56 भोग विदुर के वहां थे, वहां नहीं गए। वो 56 भोग थे दुर्योधन के पास, वहां नहीं गए, विदुर के घर गए। और काकी 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 मुझे भूख लगी है। काकी तो बाथरूम में नहा रहे थे और कृष्ण का आवाज सुन के काकी को तो पता भी नहीं चला कि चादर ओढ़नी चाहिए कि यह करना, जैसा तैसे बेचारे शरीर पहुंचा न पहुंचा ऐसे आ गए और केले छिल छिल के दे रहे, केले छिल छिल के दे रहे। लेकिन वो प्रेम था काकी में, वो प्रेम तो लेने को आया था। वो काकी केले छिल के कृष्ण को देने को जाती है, वो प्यार प्यार में क्या करती है, तो महाराज प्यार में तो गलती भी वही भक्ति हो जाती है। जय राम जी की निर्दोष जो प्रेम है उसमें तो गलती भी भक्ति हो जाती है, और अकल होशियारी से तो चतुराई भी चूल्हे में पड़ जाती है। जयराम जी बोल दो। महाराज केले छिल रहे हैं, केले छिल के कृष्ण को केला देना चाहिए, वो जल्दी जल्दी में क्या करती, छिलटे फेंकना चाहिए, वो केला फेंका और छिलटा दिया, केला फेंका और छिलटा दिया, और कृष्ण भी खाए जा रहे। इतने में काका विदुर आए, देखे कि ये क्या कर रही रे तुम, मेरे कन्हैया को छिलटा खिला रहे, वो भी खा रहा है, वो गाय तो केले खा रही है जिसको छिलटे खाने चाहिए। अरे ठहर ठहर मैं खिलाता हूँ। वो काके को हटाया और काके बैठे जरा अकल होशियारी से, केला तो कृष्ण को दे और छिलटा समझ के बाहर ना ले। कृष्ण बोले बस अब भर गया, अब नहीं आता, पेट भर गया। तो जब आप सुख की लालच और दुख का भय से बचते हैं अथवा संकल्प पूर्ति के लिए तड़फन और अपूर्ति के लिए चिंता से रहित हो जाते हैं, मेरो चिंत्यो होत नहीं हरि को चिंत्यो होए, हरि को चिंत्यो हरि करे मैं रहूं निश्चिंत। आपके हृदय में जब निश्चिंतता आती है ना, तो महाराज क्या होता है पता है, शांति का जन्म होता है। पूर्ति की लालच अपूर्ति का भय अशांति पैदा करता है, ठीक है ना। कोई भी इच्छा आपके हृदय में होती तो वो रस से आपको वंचित कर देती। तो आप रस लेना तो चाहते, विषयों का रस भी आप रस तो चाहते हैं, और विषयों में रस होता तो विषय सब सुखी होते। हकीकत में विषयों में रस नहीं, रस आभास है, रस तो तुम्हारे आत्मा में है। तो रस तुम चाहते भी हो, लेकिन रास्ता जरा उल्टा लेते हो, इसीलिए बंधन में पड़ जाते हैं। रास्ता सत्संग से सही हो जाता है, आदमी मुक्त हो जाता है। एक तो वासना होती है, दूसरे मन के संकल्प विकल्प होते हैं, तीसरा अज्ञान होता है। एक रास्ता है वासना क्षय करो, मनोनाश और साक्षात्कार करो। दूसरा बात रास्ता है कि पहले साक्षात्कार के ज्ञान को सुन लो, फिर वासना क्षय और मनोनाश हो जाएगा। यूं चढ़ो चाहे यूं चढ़ो, लेकिन चढ़ना तो जरूरी है। योग से वासना क्षीण होती है, भक्ति से प्रेम का प्रागट्य होता है, निष्कामता से अंतःकरण की शुद्धि होती है। जो आदमी दूसरे की सेवा करता है वो अपने को दाता नहीं समझता, वो तो समझता कि सेवा लेने वालों ने बड़ी कृपा किया कि मेरे को मौका दिया। नश्वर तन, नश्वर धन, नश्वर जीवन, नश्वर आयुष्य, उससे शाश्वत की थोड़ी सेवा हो गई तो बड़ी कृपा हुई। भगवान तू ऐसा मौका बार बार देना। सत्संग पूरा होता है, लोग बोलते हैं हम आप सबके आभारी हैं, आप कथा में आए इतने दूर दूर से, हम बड़े आभारी हैं, हम स्वामी जी के आभारी हैं, इनके आभारी हैं। शिष्टाचार के लिए करो, लेकिन अगर सत्संग में आने से
वो लोग आए हैं और उनके आप आभारी हैं, तो हम तो बोलता हूं कि उनको तो भगवान करे रोज रोज भार पड़े। कथा में आते हैं और भार पड़ता है तो भले पड़े, रोज रोज ऐसा भार पड़े कि जन्म मरण का भार टूट जाता है उनका। के जयराम जी की कथा में आने वालों के आभारी अगर आप मानते हैं तो मानो, लेकिन वो कथा में आते हैं तो आभार किस पर करते हैं? अपना तो कल्याण करते हैं। और वो भार पड़ता है तो भगवान करे ऐसा भार तो मेरे प्यारे सत्संगियों पर रोज रोज पड़े कि जन्म जन्म का भार टूट जाएगा। मैं आभार प्रदर्शित नहीं करता, कोई भी आभार बोलते हैं तो मैं क्या, अगर भार पड़ा है तो आभार, और इसको भार मानते हो तो भगवान करे रोज भार पड़ो तुम्हारे को। जयराम जी की ये बात है ना, खास खास बातें हैं कि नहीं? खास आदमी के लिए खास बातें हुई। और सत्संग है जल वृष्टि। अब जल जो है ना, कभी कभी सत्संग में बड़े वरिष्ठ नेता आ जाते, बोलते ऐसे बापू का सत्संग मिला है, उनके सत्संग के वचन एक एक वचन अमूल्य है, इसका फायदा, सत्संग का आयोजन तो तब सफल होगा जब इनके वचनों पर आप अमल करेंगे, ऐसा बोलते। अरे हम तो बोलते बाबा सत्संग में आ गए तो आयोजन सफल हो गया। सत्संग एक जल वृष्टि है, वही पानी आकाश, वही पानी सागर से उठता है बाष्पीभूत होकर और सागर में पड़ता है, सीप के मुंह में आ जाता है तो मोती बन जाता है। गन्ने के खेत में होता है तो एक 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 बन जाता है कि रस बन जाता है एक के खेत में। गेहूं के खेत में गेहूं बन जाता है, बाजरे के खेत में बाजरा बन जाता है, और महाराज तालाब में फिर पिए जल बन जाता है। और तो क्या, गटर ये उस पे पड़ता है ना, गटर में भी पड़ता है ना, तो गटर की भी गंदगी थोड़ी सफा कर देता है कि नहीं करता है? नालियों में भी बरसात का पानी पड़े तो नालियों की भी गंदगी को निकाल देता है। अरे रोड पे पड़ता है तो कम से कम डीजल के दाग और घोड़ों की जो ब्लीड है उसको सफा कर देता है। अब वो मेघ बोले इधर पढ़ूं इधर न पढ़ूं, उधर पढ़ूं उधर न पढ़ूं, तो फिर बरसेगा कब? मेघ को तो बरसना है, जो जैसा अधिकारी उसको लेता जाए। जयराम जी बोल दो। और जिसका जैसा अधिकार है उसको वही बात अच्छी लगेगी, वही रुचेगी। बुद्ध भगवान कथा करते थे और उनके शिष्य बोलते महाराज आप तो बहुत ऊंची ऊंची बात करते हो, अधिकारी लोग हों ऐसी बात। बोले जो जैसा होता है वही ले लेता है, मैं तुम्हारी शंका निवारण करूंगा। सत्संग पूरा हुआ, दूसरा तीसरा दिन बीत गया, लोग भूल गए उस बात को। सत्संग पूरा हुआ तो बुद्ध ने एक वैश्या को बुलाया, तू कथा में बैठी थी। अब पहले ब्राह्मण बोलते थे वैश्या तो पापण होती, कथा में बैठने का अधिकार नहीं, लेकिन बुद्ध प्राय उसके पास जाके कथा करते थे। बोले सुधरे लोग तो कहीं भी जाके ज्यादा सुधर जाएंगे, ये तो बिगड़ी है तो बिगड़ो लिखे लिए तो हम है क्या? संतों को भी हम लोग केंद्रित करना चाहते हैं, इनको ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए, बुलवाना चाहिए नहीं बुलवाना चाहिए, वो तो उनके गुरुओं ने जो कह दिया वो कर रहे हैं क्या? संतों के लिए हम निर्णायक थोड़े होते हैं। तो बुद्ध का स्वभाव था, कथा जब पूरी करते थे तो बोलते थे कि जाओ अपने अपने काम में लग जाओ, अपने अपने काम में कुशलता से लगो, और जो वायदा दिए हो उसको निभाओ, देर मत करो, समय बीता जा रहा है और फिर पछताना पड़ेगा। जो वायदा दिया है वो पूरा करो और अपना काम बड़ी कुशलता से करो, और उस काम करने में आनंद का अनुभव होगा और आपकी यात्रा सफल हो जाएगी। ऐसा संत सत्संग के अंतिम में दोहराते थे। सत्संग सुन के लोग गए, एक वैश्या को बुलाया, बोले तेरे को सत्संग कैसा लगा? बोले आप तो साक्षात भगवान है, बुद्ध है, आप तो प्रभु है, आपने जो कहा कि जाओ वायदा दे आए हो उसको निभाओ, पूरा करो और अपने अपने काम में कुशलता से लगो और आनंद आएगा और तुम्हारी सफलता हो जाएगी। मैं किसी को वायदा दे आई थी और टाइम हो गया है, ये बात आपने मेरे अंतर की कही, आप बड़े अंतर्यामी, आपका सत्संग बहुत बढ़िया है। तो वहां भागी, दूसरे आदमी को बुलाया, तेरे को क्या लगा? वैसा चली गए, उस आदमी को दूसरे ढंग से बोला, बोले मैं महाराज जी डाका डालता था, इतना पाप करता था, सोचा कि थोड़ा कुछ पाप कट के जरा पवित्र हो जाऊं, कथा में आया और कथा में आपने कथा के बाद कहा कि वायदा दे आए हो उसको पूरा करो, कुशलता से लगो, उसमें आनंद आएगा। तो हम एक जगह डाका डालने वाले थे और मित्रों को वायदा दिया कि मैं तुम्हारा साथी हूं, अभी कुशलता से करूंगा, और कुशलता तो है, और आपने मेरे को प्रोत्साहन दे दिया, हो गए। भिक्षुक को बुलाया, भाई देख आज कथा सुनी कैसा रहा? बोले महाराज आप तो हर रोज कहते हैं लेकिन हम भूल जाते हैं और आप हर रोज याद दिलाते हैं,
कि माता के गर्भ में थे और भगवान को वायदा दे आए थे कि बाहर निकलेंगे और भजन करेंगे। वायदा दे आए हो तो पूरा करो और कुशलता से लग जाओ। कुशलता से अगर भजन करेंगे तो मन एकाग्र होगा, एकाग्र होगा तो आनंद आएगा। महाराज आप तो भगवान है, आप तो आनंद स्वरूप है। बुद्ध तो वही का वही कहते थे, जिसका जैसे योग्यता थी, अधिकार थी, वो ऐसा घटित कर लेता था। जयराम जी की तो बुद्ध बोलते थे मेरे को कोई नहीं सुनता है, अपने को ही सुनते हैं लोग। मेरे को कोई नहीं समझता, अपने को ही समझते, अपने को ही सुनते। तुलसीदास जी महाराज को जब रत्नावली ने कहा कि हाड मास की देह मम ता में इतनी प्रीति याते आदि जो राम प्रति तो अवस मिटे भव भीति, लग गया। कोई घड़िया थी, लग गई बात। जंगल में आए तुलसीदास भगवान को प्रार्थना करते कि हे प्रभु मुझे तो तेरे संतों की बस राह पे चला, मुझे तो संत बना दे, मेरे जन्मों का अंत हो जाए, तू मुझे संत बना दे देव। फिर सोचा कि मेरे ऐसे कर्म कहां के मैं संत बनूं। उनके आंखें आंसू से भर गई। प्रार्थना करते कि प्रभु अगर मैं संत नहीं बन सकता हूं, मेरे कर्म ऐसे नहीं, मैं तो अति कामी कुटिल अधम, मैं संत कहां बनूंगा। कम से कम तू संतों का दास बना दे। फिर सोचते कि संतों का दास भी कोई पुण्य आत्मा बनता है, अभागा थोड़े बनेगा। फिर मन में संदेह हुआ कि प्रभु मैं संतों का दास बनने के काबिल नहीं हूं, तो मुझे संत के घर की गाय बना दे, उनकी सेवा में दूध जाएगा और वो दूध का जब आहार करेंगे या ठाकुर जी को धरेंगे और फिर प्रसाद लेंगे, उससे जो रस बनेगा वो तेरे भजन में काम आएगा, तो देर सबेर मेरी सेवा हो जाएगी। फिर रोए हैं संत, बोले भगवान संतों के घर की गाय बनना भी मेरा पुण्य अगर नहीं है, तो कम से कम तू मेरे संतों के प्यारे संतों के द्वार का घोड़ा बना देना। वो संत सत्संग सुनने या करने जाएंगे तो मेरी सेवा हो जाएगी कि उतनी देर तो मैं तेरे काम में आ जाऊंगा कि। फिर सोचते कि घोड़ा भी संत के द्वार का बनना है। सेठों के और राजाओं के द्वार का घोड़ा सब बनते, संत के द्वार का घोड़ा बनने के लिए भी थोड़ा पुण्य चाहिए। प्रभु अगर संत के द्वार का घोड़ा नहीं बन सकता हूं तो कम से कम तो इतनी दया जरूर करना कि संत के द्वार का कुत्ता ही बना देना। रूखा सूखा उनकी दृष्टि वाला, उनके छुआ हुआ हाथ का मिलेगा, मेरा अंतःकरण पवित्र होगा और देर सबेर में तेरे द्वार तक पहुंचूंगा। कृपा करके इतनी तो मेरी अर्जी स्वीकार करना। सच्चे हृदय से प्रार्थना करते गए, सुख की लालच और दुख का भय विलय हो गया। संत का हृदय पवित्र हो गया। हृदय पवित्र हो गया तो भगवान कुत्ता क्यों बनाते, घोड़ा क्यों बनाते, गाय क्यों बनाते। तुलसी को तुलसीदास बना दिया। तुलसी तुलसी क्या करो, तुलसी बन की घास, कृपा भई रघुनाथ की तो हो गए तुलसीदास सियावर रामचंद्र। तो आप तो सच्चे हृदय से भगवान को प्रार्थना करो, सुख की लालच और दुख का भय छोड़ो, तो फिर भगवान तो आपको ऊंचा उठाने के लिए तो तत्पर हैं।